बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्रियाजिंग को कि जब आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे अक्सर आप सुनते हैं कि पेशेंट्स की ट्रियाज होती है। तो ये ट्रियाजिंग बेसिकली है क्या और इसको किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। तो ट्रियाजिंग बेसिकली इट्स द सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू इक्विटी बेसिस। इक्विटी एक इक्वालिटी होता है, दूसरा इक्विटी होता है। तो ये इक्विटी के हिसाब से हम देखते हैं। इक्विटी का मतलब ये है कि जिस पेशेंट को ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है उस पेशेंट को पहले देखने की ज़रूरत है, और जिस पेशेंट को कम इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसको बाद में देख सकते हैं या उसको हम वेटिंग पे रख सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जिस पेशेंट को कम इंटरवेंशन की ज़रूरत है उस पर हम ज़्यादा टाइम लगा दें और जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस है वो रह जाए या उसको हम वेटिंग पे रख दें और वो पेशेंट जो है उस पेशेंट की जान चली जाए। तो इसके हिसाब से जो है हम पेशेंट की ट्रैजिंग करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को असाइन करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइन है तो सब अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें P1 कैटेगरी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 अप टू 5 तक है, प्रायोरिटी 5 तक जो है ये देखा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी 1 पे कि अब अगर आप ट्रियाज कर रहे हैं इमरजेंसी में और कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपके जहन में क्या होगा कि जिसकी बेस पे आप उस पेशेंट को P1 कैटेगरी या P2 या P3 कैटेगरी आप उसको देते हैं। अच्छा, P1 कैटेगरी के लिए जो भी पेशेंट आपके पास आता है आपने खुद से हमेशा ये सवाल पूछना है कि क्या ये पेशेंट मर रहा है, इज दिस पेशेंट डाइंग। अगर कोई डाइंग वाली कोई सिचुएशन है कि हाँ वो पेशेंट मर रहा है, तो ये कौन कौन सी केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास अनकॉन्शियस पेशेंट है, हमें नहीं पता, आप ट्रैश पे बैठा हूँ सडनली कोई पेशेंट को लेकर आते हैं, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो क्या वो पेशेंट मर रहा है, तो उसको हमेशा P1 कैटेगरी दिया जाएगा। दूसरा, ट्रॉमा, आरटीए हुआ है पेशेंट का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से उसको मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, या कोई गन शॉट की कोई इंजरी है और कोई किसी ऐसी जगह पे लगी है, लंग्स पे लगी है, कोई वाइटल ऑर्गन पे लगा है और हमें लगता है कि ये पेशेंट जो है ना ये पेशेंट मर रहा है। तो इस तरह के अगर कोई भी सिनेरियो हमारे पास होता है जिसमें पेशेंट डाइंग की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उस पेशेंट को हमेशा प्रायोरिटी 1 दिया जाता है। या कोई ऑर्गन लॉस के चांसेस है, किसी हाथ पे कोई इंजरी हुई है, हमें लगता है कि ये हाथ जो है इस पेशेंट का ये ज़ाया हो सकता है, या आंख पे कोई चीज़ लगी है जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसका आंख ज़ाया हो सकता है, या कोई पॉइजन का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को जो है अगर आपने इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो ये पेशेंट मर सकते हैं। तो ये हमेशा आता है प्रायोरिटी 1 पे, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिससिटेशन। प्रायोरिटी 1 वाले पेशेंट्स को हमेशा रिससिटेशन की जरूरत होती है। आपके पास जो भी रिसेस बेड है इनको आप रिसेस बेड पे लेके इनकी आप इंटरवेंशन करते हैं। अब प्रायोरिटी 2 में कौन कौन से पेशेंट है, P2 वाले वो पेशेंट्स है जो वेट नहीं कर सकते। अब कौन कौन से पेशेंट वेट नहीं कर सकते, स्ट्रोक वाले पेशेंट। कोई पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक के साथ अगर आपके पास आता है, क्योंकि उसका एक विंडो पीरियड होता है जिसमें अपने पेशेंट को डायग्नोस करने का, अगर कोई इस्केमिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक के लिए जो है ना उसको अल्टीप्लेज वगैरह देने, थ्रोम्बोलाइसिस करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को जो है ये वेट नहीं कर सकते, भले पेशेंट स्टेबल है वाइटली, बट दिस पेशेंट कैन नॉट वेट। दूसरा, चेस्ट पेन, भले पेशेंट माइनर पेन की कंप्लेन करता है, बोला मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन इन पेशेंट्स को आपने सीरियस लेने की जरूरत है। अगर उस पेशेंट को एमआई हो रहा है लेकिन उसको सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं और आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो ये पेशेंट भी जो है इस पेशेंट के मजीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इन पेशेंट्स को भी आप वेट नहीं कर सकते। तीसरा, कोई ऐसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, 180 का ब्लड प्रेशर चला, तो इन पेशेंट्स को भी आप वेट नहीं करवा सकते। तो इस कैटेगरी के अगर कोई पेशेंट आता है, इसके अलावा भी कोई इस तरह का पेशेंट है कि आपको लगता है कि नहीं ये पेशेंट वेट नहीं कर सकते, तो या फ्रैक्चर के साथ कोई पेशेंट आता है, तो उन पेशेंट्स को भी आप उनको एंटरटेन करते थे P2 कैटेगरी में। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इमीडिएटली। तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली देखने की जरूरत है, इन पर भी जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तीसरी हमारे पास है P3 कैटेगरी। अब P3 कैटेगरी को हम अर्जेंट भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या, P3, P4, P5 ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब आप इस पेशेंट को डील करते हैं तो इस पेशेंट को जो है फार्मेसी की जरूरत पड़ सकती है, आप इनको मेडिकेशन दे सकते हैं, तो फार्मेसी एक रिसोर्स हो गया। इनको कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जैसे पेशेंट की जा सकती है, जैसे कोई लैब सैंपल वगैरह आप भिजवा रहे हैं। तीसरा जो है कोई रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं, तीसरा हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में वहाँ से आप पेशेंट को कोई चीज़ इशू करवा के देख सकते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट को वहाँ से आप स्पेशल कोई सर्विसेज वगैरह आप ले सकते हैं। तो अगर जैसे 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 ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अच्छा, अब मोर देन 2 रिसोर्सेज, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिसोर्सेज अगर इन पेशेंट पे यूज़ होता है तो ऐसे पेशेंट को जो है अर्जेंट पे रखा जाता है। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ कोई पेशेंट आता है, या बहुत सीवियर पेन के साथ आता है, या इसके अलावा जो है अगर कोई पेशेंट जो फीवर के साथ है और आप देख रहे हैं कि फीवर भी है उसको, और साथ में उसके इलेक्ट्रो और साथ में उसका वाइटली भी वो पेशेंट जो है ना इतना स्टेबल आपको नहीं लग रहा, टेकिकार्डिक है, तो इन पेशेंट्स को आप P3 कैटेगरी पे रखते हैं जिनको अर्जेंट देखने की जरूरत है। अगर आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है तो अगर आप इनको वेटिंग पे रख रहे हैं अर्जेंट वाले पेशेंट्स को, तो इनको एवरी 15 मिनट्स में इन पेशेंट्स को जो है ना आपने रीअसेस करने की जरूरत है अकॉर्डिंगली। जिससे ही आपके पास बेड फ्री होगा, तो बेड फ्री होने के बाद सबसे पहले आप ये इन पेशेंट्स को आप अटेंड करेंगे या इनको आप बेड पे लेंगे। अब P4 पे कौन कौन से कैटेगरी के पेशेंट आते हैं, P4 में नॉन अर्जेंट है, लाजमी है, उनको कोई ना कोई मसला तो जरूर है लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है,
उनको एक रिसोर्स या मैक्सिमम 2 रिसोर्स अगर ऐसे पेशेंट्स पे यूज़ होते हैं, तो आप उनको P4 कैटेगरी पे रखते हैं। जिसके एग्जांपल हमारे पास है माइल्ड पेन के साथ है। कोई भी पेशेंट आता है, बोला मुझे हेडेक हो रहा है 1 दिन से या 2 दिन से, तो ऐसे पेशेंट्स को आप ले सकते हैं। या फीवर के साथ है, बोला मुझे 2-3 दिन से फीवर की मुझे कंप्लेन है, या मुझे कल से जो है या सुबह से मुझे डायरिया हो रहा है, या इस टाइप की कोई हल्के-फुल्के पेन की कंप्लेन के साथ आता है, या इस टाइप के कोई भी उनको उसके साथ आता है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है अ, आप इनको P4 कैटेगरी देते हैं। और ये पेशेंट जो है 1 से लेके 2 आवर तक, अगर आपके पास इमरजेंसी में बेड अवेलेबल नहीं है, सो ये पेशेंट जो है 1 से लेके 2 आवर तक ऐसे पेशेंट को आप वेटिंग पे रख सकते हैं। उसके बाद आप इनको रीअसेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो है आप इन पेशेंट्स को देखेंगे। और आखिर में है P5 पेशेंट। P5 पेशेंट को वॉकिंग पेशेंट भी कहा जाता है। अगर आपके पास जो है इमरजेंसी में जगह नहीं है, तो ये P4 और P5 दोनों कैटेगरी के पेशेंट्स को जो है आप क्लिनिक में भी भिजवा सकते हैं। आप क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को दिखा दें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रश है, ऑलरेडी 10-15 पेशेंट है और भी मरीज मजीद आ रहे हैं, सो दिस पेशेंट कैन बी सेंट टू क्लिनिक में, इनको जाके वहाँ पे भी ये दिखा सकते हैं। अच्छा, अब P5 में इसमें कोई रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है, कोई भी पेशेंट जो कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है, ज़रा मुझे डॉक्टर से कोई मशवरा लेना है कि वो इस बारे में क्या ओपिनियन देता है। या इसके अलावा उनसे कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह गुम हो गया, वो फार्मेसी से मेडिकेशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए आ रहे हैं, तो ये है। और तीसरा हमारे पास अगर कोई उनकी रेगुलर कोई मेडिकेशन है, वो अपनी मेडिकेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जिसे पेशेंट को ऑलरेडी कैनुला हुआ है, लेकिन उनको कोई एंटीबायोटिक का रेगुलर डोज लगवा रहे हैं, या कोई वैक्सीन लगवा रहा है, या कोई इस तरह की मेडिकेशन है कि वो लगवाने के लिए अगर आपके पास आता है, तो ये हमारे पास जो है ये P5 कैटेगरी के पेशेंट्स होंगे। ठीक है। आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स है, सारे हॉस्पिटल में तकरीबन यही कैटेगरी यूज़ होता है। इसके अलावा कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग सिस्टम बहुत ही पुराना हमारे पास यूज़ हो रहा था। आजकल जो है बहुत कम जगहों पे वो यूज़ होता है, जिसमें यूजुअली जो है तकरीबन 4 कोड यूज़ होते हैं। और अगर आप किसी पेशेंट को रेड कोड अगर आप लगाते हैं, तो रेड का मतलब अर्जेंट होता है। ये P1 और P2 कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। तो रेड कोड वाले पेशेंट्स को आपने जल्दी लेना है, उनको आप रीसेस वाले बेड पे लेके आप उनको मैनेज करते हैं। और जो अर्जेंट जो P3 वाले पेशेंट हैं, उनके लिए ग्रीन कोड यूज़ किया जाता है। तो इनको आप ग्रीन पट्टी या तो आप उनको पहना देते हैं, या उनको आप ग्रीन कोड का लेबल लगा देते हैं, उसमें समझ आ जाती है कि ये अर्जेंट है। और इसके अलावा येलो है। येलो मतलब वो नॉन अर्जेंट वाले पेशेंट है। और ब्लैक है, अगर कोई पेशेंट जो है वो डेथ के साथ आता है, जिसका डेथ डिक्लेयर करना हो, या ऑलरेडी जो है वो उसके साथ है, जिसको ऑलरेडी डेथ हुई हुई है ऐसे पेशेंट्स को, तो उसको ब्लैक कोड के साथ जो है ऐसे पेशेंट्स को लेबल किया जाता है। सो आई होप कि आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। सो इफ़ यू हैव एनी मोर कंसर्न, यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।